आप साइबर कैफे से भरवाते हो, जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं, तो साइबर कैफे वाला अपने ईमेल और अपना फ़ोन नंबर डाल देता है फॉर इजी वे कि उसको ओटीपी आ जाएगी और वो कर देगा। ऐसा बिल्कुल गलती भी नहीं करनी है। लास्ट ईयर में ऐसे कई बच्चों से मिलता हूँ जो परेशान होते हैं। साइबर कैफे वालों को आपको ना आपका ऑथेंटिकेशन नंबर देना है, ना ओटीपी देनी है, ना ईमेल आईडी देनी है, सब आपको अपनी खुद की पर्सनल यूज़ करनी है। साइबर कैफे वालों की बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वरना बहुत परेशानी होगी आपको। नीट 2026 के इंपॉर्टेंट न्यू रूल्स फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट्स, बहुत सारे बच्चों को अभी बिल्कुल नहीं पता है कि क्या क्या नए रूल आए हैं, क्या क्या एनटीए ने न्यू चेंजेस किए हैं। लाइव फोटो, जो KYC है आधार कार्ड के लिए, उसके लिए सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पठान सलमान खान, प्री फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC वनापर्ती तेलंगाना। सो गाइज, जो भी न्यू रूल्स हैं, जो भी न्यू चीज़ें हैं, मैं आप सबको क्लियरली बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन न्यूज़ अबाउट नीट 2025 एज वेल एज काउंसलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इस फॉर्म को अभी फिल आपको नहीं करना है। डोंट फिल द फॉर्म एज ऑफ नाउ, जस्ट वेट फॉर 3 to 4 days। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आने दो वेबसाइट को, उसके बाद आपको ये फॉर्म भरना है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सो पहली चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। एज लिमिट क्या है, वो सारी बात अपन इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि भाई क्या एज लिमिट रहेगी, अपर एज लिमिट क्या है, लोअर एज लिमिट क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साइबर कैफ़े के ऊपर कई बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक बहुत बड़ा इशू आता है साइबर कैफ़े के साथ। साइबर कैफ़े से हम फॉर्म भराते हैं और हर साल बहुत बच्चों का डिस्प्यूट आता है, तो वो भी अपन इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि नीट यूजी के अंदर थोड़े न्यू रूल्स हैं कि भाई जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आधार या आपने जो भी KYC ऑलरेडी करवा रखी है वही एक वैलिड चीज़ रहेगी आपके पास, और आपका एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, जैसे हर साल लेते हैं तो लाइव फ़ोटो आपको लिया जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम के क्वेश्चन और पेपर कितने नंबर का है, कब है। तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एग्ज़ाम आपका 2 से 5 है। ऑफिशियल जो लास्ट ईयर हुआ था वही 2 से 5 एग्ज़ाम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 फिजिक्स दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 90 है। टोटल 180 क्वेश्चन है और वही 720 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के अंदर क्या बताया है। एज लिमिट में बताया है कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी जो मिनिमम एज है वो 17 होनी चाहिए। मतलब वो बच्चा 31 दिसंबर 2009 को पैदा हो या उससे पहले पैदा हो तो ही वो स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर नीट 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म और काउंसलिंग। तो ये चीज़ आप अच्छे से कर लेना। 17 साल मिनिमम चाहिए, और वो कब चाहिए, 31 दिसंबर 2009, या तो 31 दिसंबर को पैदा हो या उससे पहले का हुआ बर्थ डेट है तो वही एलिजिबल होगा। इवेंट्स में आपको बता देता हूँ क्लियरली। एप्लीकेशन फॉर्म आज 8 तारीख से शुरू हुआ है और अब चलेगा आगे 8 मार्च 2026, 1 महीने कंप्लीट। ठीक है, करेक्शन आपको 10 मार्च से 12 मार्च तक मिलेगा। ये चीज़ आपको बता दूं, पर अपने करेक्शन के लिए वेट नहीं करना है। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमें करेक्शन करना पड़े। इसके बाद आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड NTA जो भी वो अनाउंस करेगा। एग्जाम आपका 3 में है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180, आपको पता ही है, तो 180 मिनट्स का है, 180 क्वेश्चंस हैं, 2 से 5 एग्जाम होने वाला है। फीस आपको पता है जनरल की 1700 है, 1600 है और 1000 रुपये है, और अगर NRI है तो 99,500 है। ये तो हुई बेसिक चीज़ है। अब आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पेपर है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कोई ऑफलाइन मोड के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि अपलोड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आधार का वेरिफिकेशन होगा तो आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो रिसेंट होनी चाहिए, और आधार कार्ड में भी आपको रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। जो भी अगर कोई 10th क्लास की, 8th क्लास की या कुछ और अलग कोई बहुत पुरानी आपने इमेज लगा रखी है बच्चे वाली, उसको प्लीज़ अपडेट करा लो, अपने नाम को अपडेट करा लो। जो भी कोई गलती है, पेरेंट्स के नेम में जो गलती है, एड्रेस में कोई गलती है, सबको अपडेट करा के फिर ही आप अपलोड करो। आपके लिए बेटर होने वाला, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आपको समझा दी है मैंने, ठीक है। और एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा एक इंसान से। तो ये ध्यान रखना कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक फॉर्म में भर दिया, गलती हो रही है तो मैं एक और भर दूंगा, ये चीज़ नहीं होगी। आप एक आधार कार्ड से लिंक करोगे तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है। तो वो जो आधार कार्ड आपका होगा, तो उसके बाद अगर आपने उसमें गलती करी तो आप जो नेक्स्ट फॉर्म है वो नहीं भर सकते, बिकॉज आपका आधार कार्ड ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो चुका होगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 5वां पॉइंट आपको बता दें, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वो काफ़ी है। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये इसका बहुत बड़ा लोचा होता है, मैं समझा देता हूँ आपको।
आप साइबर कैफ़े से भरवाते हो, जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं, तो साइबर कैफ़े वाला अपने ईमेल और अपना फ़ोन नंबर डाल देता है फॉर इजी वे कि उसको ओटीपी आ जाएगी और वो कर देगा। ऐसा बिल्कुल गलती भी नहीं करनी है। लास्ट ईयर में ऐसे कई बच्चों से मिलता हूँ जो परेशान होते हैं। साइबर कैफ़े वालों को आपको ना आपका ऑथेंटिकेशन नंबर देना है, ना ओटीपी देनी है, ना ईमेल आईडी देनी है, सब आपको अपनी खुद की पर्सनल यूज़ करनी है। साइबर कैफ़े वालों की बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वरना बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि एसएमएस जो आएगा वो एक्टिव फ़ोन नंबर पे आएगा। तो अपना जो एक्टिव है, कई स्टूडेंट जो है बाहर पढ़ते हैं और वो अपना फ़ोन इनकमिंग आउटगोइंग बंद रहती है, तो प्लीज़ डू वन थिंग कि आपको अब जो फ़ोन नंबर है वो एक्टिव करा लो, रिचार्ज करा लो, ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, आपका जितना भी यही आगे डॉक्यूमेंट्स आपके आगे तक जाते हैं, एमबीबीएस के अंदर भी जाएंगे, पीजी के अंदर भी जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो यही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, जिस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो जो फीस है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 1600, 1700, 1000 रुपीज़, कोशिश करोगे आप अपने ही पैसे से कटवाओ, अपने ही क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे कुछ भी करो, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अपने ही उससे करवाओ, ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। तो ये चीज़ है। और जो भी so this is all about the important notifications for NEET 2026 aspirants, and those who need any help or query, you can personally contact on my Instagram handle @medicupathan or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll guide you, and thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe and all the best.